नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। व्यक्ति विशेष के आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे AIMIM पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर आज़ाद मलिक के साथ, और साथ ही आज़ाद मलिक से जानेंगे इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि जो आने वाला उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होगा और विधानसभा चुनाव होगा, उसमें पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्या AIMIM के प्रत्याशी भी जो आने वाला पंचायत चुनाव है उसमें भाग लेगी या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही पार्टी की क्या नीति होगी गौतम बुद्ध नगर जिले में कार्य करने का, वो भी हम जानेंगे आज़ाद मलिक के साथ। आज़ाद मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ में, और साथ ही ग्रैंड न्यूज़ के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जिला अध्यक्ष पद पे बनने, नए निर्वाचित होने के लिए। अब सबसे पहले मैं आपसे जो है, पहला सवाल मेरा यह होगा आपसे कि आपकी जो पार्टी है AIMIM, इसकी कार्यकारिणी की गठन कब तक होगी और अभी किन दायित्वों पर आपको कब ये पद दिया गया है? सबसे पहले तो रोहित भाई, आपका और मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से ग्रैंड न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आपने अपने बीच में बुलाया। मैं 8 तारीख में मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष माननीय शौकत अली साहब ने। और मैं आपको बता दूं कि 8 ईस्वी दिसंबर से, जनवरी से पहले नए साल से पहले ज़िले की कार्यकारिणी जो हम गठित कर देंगे। हमारे सभी पूरे ज़िले में हम दौरा कर रहे हैं और सभी हमारे पदाधिकारी लगभग बन चुके हैं। थोड़ा काम रह गया है, उसको हम आपको सौंपेंगे जल्दी कंप्लीट करने के बाद में। क्या आपकी जो पार्टी है वो आगामी जो पंचायत चुनाव है उसमें हिस्सा लेगी? बिल्कुल, चुनाव लड़ेंगे। जिला पंचायत चुनाव पूरे ज़िले में जितनी भी सीटें हैं हमारी, प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव पार्टी लड़ेगी, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आप लोगों के पार्टी के ऊपर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो AIMIM जो पार्टी है वो भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है, तो क्या आने वाले समय में दादरी में, जेवर में जिला पंचायत का या फिर नगर पंचायत का जो भी चुनाव होगा, उसमें क्या उनको हराने के लिए काम करेगी या जीतने के लिए काम करेगी? देखिए, ये तो आरोप एक ज़माने से आप देखोगे, जब नेलोपा बनी तब भी ठप्पा लगता था कि ये तो भाजपा को जिताने के लिए बने हैं, भाजपा की एजेंट है ये पार्टी। पीस पार्टी बनी तब भी यही था, आज MIM आ गई तब भी यही है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हैदराबाद के अंदर कॉर्पोरेटर का चुनाव हुआ जिसमें 51 सीटों पर MIM लड़ी, जिसमें 44 सीटें हम लोग जीते, और कांग्रेस 150 सीटों पर लड़ी, वो सिर्फ 2 सीटें जीती। तो भाजपा के एजेंट कौन हुआ? भाजपा को फ़ायदा किसने पहुंचाया? MIM ने पहुंचाया? नहीं, कांग्रेस ने पहुंचाया। तो मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर ज़िले में हम भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, ना कि जिताने के लिए काम करेंगे। हमारा शुरू से एजेंडा रहा, हम बिहार चुनाव लड़े। हम बिहार में सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, हम 19 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें हमने 5 सीटें जीती। मेरा अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि ऐसा मान लिया जाता है कि आप सिर्फ दलितों का या अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो क्या जो आगामी पंचायत चुनाव है जिसमें मुश्किल से 3-4 महीने रह गए हैं, तो उस पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे आपको, वो क्या इन दोनों से अलग भी होंगे या सिर्फ जो दलित होंगे या अल्पसंख्यक होंगे वही आपके प्रत्याशी होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी मान लो जो जिला पंचायत सीट जिस हिसाब से होगी, जहाँ मान लो हमारा ठाकुर भाई ज़्यादा है, हम ठाकुर भाई को टिकट देंगे। जहाँ हमारा पंडित भाई ज़्यादा है, हम पंडित भाई को टिकट देंगे। जिस समाज का जहाँ ज़्यादा जो हिस्सेदारी होगी, हम उसको टिकट देने का काम करेंगे। कि ये नहीं है कि दलित को ही देंगे, मुस्लिम को ही देंगे। मुस्लिम तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। तो हम जो भाजपा को हराने के लिए जो भी हमारे साथ आएगा, चाहे वो दलित भाई हो हमारा, चाहे हमारा मुस्लिम भाई, जो सीट पर जो ज़्यादा जिसकी हिस्सेदारी होगी, हम उसको टिकट देने का काम करेंगे। जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसको टिकट देने का काम करेंगे। अब मलिक साहब, हम बात कर लेते हैं, आप गौतम बुद्ध नगर जिले के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो आपकी क्या रणनीति होगी? उससे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में बता दीजिए कि कब आपने शुरुआत किया। जैसा कि मैं इनके बारे में, आज़ाद मलिक के बारे में थोड़ा बताऊं आपको, तो 2013 से लगभग राजनीति में सक्रिय हैं, अपने छात्र जीवन से ही ये सक्रिय हो गए थे। और थोड़ा विस्तार में, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। देखिए, नमस्कार। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो तब मुझे ये लगा कि वो लोगों को मैंने देखा, लोग जाते थे, कोई किसी काम नहीं करता था, तो मुझे एक दर्द सा महसूस हुआ कि यार हमें कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तब मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने राजनीति शुरू की। तो मैं 2013 में जिला उपाध्यक्ष बना पीस पार्टी से।
फिर मैं यूथ का जिला अध्यक्ष बना, फिर मैं मैन बॉडी का भी जिला अध्यक्ष रहा 2016 तक रहा। फिर 17 का चुनाव आया तो नगर पालिका चुनाव में लड़ा, तो मैंने RLD से चुनाव लड़ा। उसके बाद में मैं फिर किसी पार्टी में सक्रिय नहीं रहा, और आज जो है माननीय सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब ने मुझे विश्वास जताया, प्रदेश अध्यक्ष ओवैसी साहब ने विश्वास जताया, तो मेरे जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको मैं बखूबी निभाऊंगा, और आप देख भी रहोगे मेरा बात। और हमें आज़ाद मलिक जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, कैसे काम करती है, उसे ज़्यादातर व्यूअर जो है अपने हिसाब से जानते हैं, लेकिन आपका गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए क्या एजेंडा है, किन बातों को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे और कैसे आप यहाँ के आम लोगों का आवाज़ बनकर उभरेंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता वो ये रहेगी कि पार्टी के नाम पे ठप्पा लगवाया मुस्लिम पार्टी के नाम का, उसको हटाने का काम करूंगा, सर्व समाज को जोड़ने का काम करूंगा। और सबसे बड़ी जो प्राथमिकता वो ये रहेगी, हमारा जो वर्क रहेगा, आप देख रहे हो हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर युवा बेरोजगार है, युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम करूँगा, उनको बेरोजगार दिलाने का काम करूँगा। और आप जैसे जैसे जिस शहर में जाओगे अपने ज़िले के, कहीं नालियों की समस्या है, कहीं किसान परेशान हैं, और कहीं सब्जी मंडी वाले परेशान हैं, तो मैं उन सभी को उठाने का काम करूंगा, उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा, सर्व समाज की आवाज़ बनने का काम करूंगा। चलिए मलिक साहब, ग्रैंड न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। आप इस तरीके से जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज़ के साथ, और नियमित रूप से व्यक्ति विशेष में जो भी हमारे जिले के अलग अलग दल के नेता हैं उनसे हम बातचीत करते रहेंगे, उनके बारे में जानते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।